नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज अटेंशन में बात करेंगे कि कब सुधरेगा निजाम। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं और जिम्मेदार आराम फरमा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सीधी जिले में इतना बड़ा हादसा हुआ कि न जाने कितनों के घरों के चिराग बुझ गए। प्रदेश में जहाँ शोक की लहर थी, वहीं जिम्मेदार मंत्री दावत का मजा लूट रहे थे और मुख्यमंत्री मोर्चा संभालकर कभी घटनास्थल जा रहे हैं और कभी उपवास पर बैठ रहे थे, लेकिन जिम्मेदार मंत्री निरंकुश होकर बैठे रहते हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। दिसंबर 2015 पटलवाद में विस्फोट, 100 के करीब मौतें, जनता में गुस्सा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचते हैं और मामला संभालते हैं। 6 जून 2017 मंदसौर में किसान गोलीकांड, 6 किसानों की मौत। पहले तत्कालीन गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह पुलिस गोलीकांड को नकारते हैं, मामला तूल पकड़ता है। राहुल गांधी मौके पर जाते हैं। सीएम शिवराज भोपाल में अनशन कर मामले को संभालते हैं। 16 फरवरी 2021 सीधी जिले में बस नहर में गिरी, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। मंत्री भोपाल में दावत उड़ाते नजर आते हैं। सीएम अगले दिन घटनास्थल पर जाते हैं, पीड़ितों के आंसू पोंछते हैं और मामले को संभालते हैं। ये महज वो उदाहरण है जो ये बताते हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और मंत्री कैसे काम करते हैं। साल दर साल हादसों की कहानी, वही रूटीन और वही रूटीन कार्रवाई। हर बार हादसे के बाद एक्शन की बात होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सीधी में मंगलवार को हुए बस हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी के रामपुर नेकिन में बस हादसे में मारे गए मृतकों के घर पहुंचे थे और परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हादसे के दिन ही घटना स्थल पर जाना चाहता था, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे समय पर जाने में अभियान में व्यवधान होता है। मेरे 2 मंत्री साथी तुलसी सिलावट और राम खिलावन पटेल मौके पर गए थे। उन्होंने आगे कहा कि हादसे में जो बेटे बेटी और भाई बहन चले गए हैं, उनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन परिजनों की जिंदगी कैसे आसान बने, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं घटना के मूल कारणों तक जाने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री बस हादसे में मृत विमला द्विवेदी के घर भी पहुंचे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं, उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं, बल्कि जिंदगी भी कैसे आसान बने और बाकी भी मूल में मैं जानने की कोशिश। मुख्यमंत्री ने गांव पहुंचकर पीड़ित गुप्ता परिवार से मुलाकात की। सीएम ने संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पर परिवार ने कहा कि अगर सड़क जाम नहीं होता तो हमारे बच्चे और पत्नी आज जिंदा होते। सड़क बनवा दीजिए। जो मेरे साथ हादसा हुआ वो किसी और परिवार के साथ ना हो। सुरेश गुप्ता अपनी बहू पिंकी और पोते अथर्व के साथ सफर कर रहे थे। सुरेश बच गए, जबकि बहू और पोता नहर में डूब गए। वही सीधी बस हादसे के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है और कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सीधी में जिस तरह से 53 लोगों की मौत हुई और इसके लिए पूरी तरह परिवहन विभाग और परिवहन माफिया जिम्मेदार है, उसके बाद भी इस घटना के तत्काल बाद परिवहन मंत्री भोज करते हुए दिखाई दिए, भोज में ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। ये गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया है। मुख्यमंत्री जी खाना पूर्ति करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम रद्द करने की बात करते हैं और उनके मंत्री मौत पे आनंद में भोज का आनंद लेते हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। परिवहन मंत्री को तत्काल इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी तरह परिवहन माफिया की वजह से हादसा हुआ है। सीधी बस हादसे में 51 लोगों की मौत के बाद आरटीओ उड़नदस्ते ने बुधवार को यात्री बसों की चेकिंग शुरू कर दी। सुबह 10 बजे से सड़क पर बसों का चेकिंग अभियान शुरू किया गया। सुबह 11:30 बजे तक भोपाल, सीहोर, इंदौर मार्ग पर बिना फिटनेस और बीमा के दौड़ रही 2 बसों को जब्त कर लिया गया। शाम 6 बजे तक लगातार रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद रोड पर बसों का चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन हादसे के 36 घंटों के बाद भी
अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। जाहिर है कि छोटे मोटे मामलों में भी अफसरों पर एक्शन हो जाता है, लेकिन जब बड़े हादसे होते हैं तो सिवाय डैमेज कंट्रोल के कुछ नहीं होता। सीएम हमेशा कहते हैं कि जब भी इस प्रकार के हादसे होते हैं तो वे रात भर सो नहीं पाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि सीएम भी चैन से सोए और जनता भी, लेकिन भय के कारण अफसर ईमानदारी से अपना काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, साल दर साल वही कहानी, लगभग अगर जो बीच के 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए कमलनाथ का, तो लगभग 14 साल मुख्यमंत्री शिवराज को शासन करते हो गए हैं। वो लगभग हर मुद्दे पर वो संवेदनशीलता दिखाते हैं, लेकिन हर मुद्दे में हम ये देखते हैं कि अफसरशाही का रवैया एक जैसा होता है। चाहे वो पेटलावद की सो जाने जाती हो, अंतर सिंह आर्य जब प्रभारी मंत्री रहते हैं वो जाते हैं, असंतोष को संभाल नहीं पाते। मंदसौर में अफसर मंत्री की खिल्ली उड़वा देते हैं कि गोली तो पुलिस ने चलाई नहीं है। हमने अभी जहरीली शराब कांड में भी देखा, और अब इतना बड़ा हादसा हो गया है जिसमें मुख्यमंत्री खुद अपने सारे कार्यक्रम खत्म करके मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि लोग उनसे कहते हैं कि आप जिम्मेदार लोगों पर, अफसरों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं सुधरने का नाम लेती? अफसर क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझते और मंत्री क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? क्या बार बार लगातार हर काम एक बार एक मुख्यमंत्री को ही करना है, बाकी टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्यों ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए भी ब्यूरोक्रेट संवेदनशील नहीं बन पा रहे हैं? ऐसे क्योंकि तमाम उदाहरण हैं, अगर पिछले कुछ दिनों का ही देखें तो। देखिए मनोज जी, एक बहुत बड़ा अंतर है ब्यूरोक्रेसी में और मुख्यमंत्री में। जी, मुख्यमंत्री जो हैं उनको सरकार चला रहे हैं, प्रदेश के सबसे बड़े पद पे हैं और हर 5 साल में उनको ये परीक्षा देनी है। ब्यूरोक्रेसी में जो अफसर हैं उनने अपने जब पढ़ाई कर रहे होंगे उसके बाद तैयारी की, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल लगातार घिसकर तैयारी करने के बाद उन्होंने एक परीक्षा पास की, उसके बाद वो नौकरी में आ गए। उनको अब तक जिंदगी कोई ऐसी परीक्षा पास नहीं करनी है कि वो कुर्सी से हटाए जा सके, और बहुत अच्छे रहे तो नौकरी रिटायरमेंट के बाद भी वो यही सरकारें जो ब्यूरोक्रेसी में उनको पनिश करती हैं, वही सरकारें बाद में उनको उपकृत भी करती हैं मनोज जी। और यहाँ पर जो दूसरी बात जो है वो ये है, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं सुधर रही? तो ब्यूरोक्रेसी इसलिए नहीं सुधर रही है, हम पिछली सरकारों में ना जाएं। यदि हम आज के शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, बिल्कुल, तो शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक 3 कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की है। पहली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में एक कलेक्टर एक एसपी को पद से हटाया, बिल्कुल, मंत्रालय में या लूप लाइन में पोस्टिंग की, पीएचक्यू में पोस्ट किया। दूसरी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में फिर एक कलेक्टर एसपी को हटाया, फिर उनको मंत्रालय या पीएचक्यू में पोस्टिंग की। तीसरी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में संख्या बढ़ के 2 हो गई, 2 कलेक्टर 2 एसपी, दोनों को जिलों से हटाया और निचले स्तर के एसडीओपी वगैरह, कुछ निचले स्तर के 1-2 कर्मचारियों को भी हटाया। मनोज जी, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस ब्यूरोक्रेसी को आप हटाना सजा बता रहे हो, उनके लिए कोई सजा नहीं है। बिल्कुल, आज की अफसरशाही के लिए सस्पेंशन भी सजा नहीं है। 90 दिन में यदि आपने उनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं दिया उनको, तो 90 दिन बाद वो पूरी तनख्वाह पा जाते हैं, रिस्टेट हो जाते हैं वो। बिल्कुल, और सस्पेंशन में भी वो निर्वाह भत्ता तो ले ही जाते हैं 75%। बिल्कुल, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहते हैं कि इस दौरान उनको घूमने फिरने के लिए और आज़ादी है, परिवार को समय देते हैं, भारत भ्रमण कर लेते हैं, विदेश भ्रमण भी कराते हैं कुछ लोग। तो ये उनके लिए एक पारितोषिक की तरह हो गया है, ये सजा नहीं है। सजा वो है कि आप उस अफसर को आगे के प्रमोशन के रास्ते बंद कर दो, आप उस अफसर की बर्खास्तगी की फाइल तैयार करो, जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार करा रही है कि वो हर साल जो है अफसरों के नाम मांगती है जो अच्छा काम नहीं करते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के अफसरों का सौभाग्य कहें और सरकार का दुर्भाग्य कहें, प्रदेश का दुर्भाग्य कहें कि मध्य प्रदेश से नाम जब जाते हैं तो लोकायुक्त में तो लाइन लगी हुई है दागी अफसरों की, लेकिन जो नाम केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं 20-50 या अच्छा काम नहीं करने वालों की सूची में, तो वहाँ पर कोई अफसर ही नहीं मिलता मध्य प्रदेश में। सबका काम बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये इस तरीके का जो नज़रिया है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, उनको जवाबदेही तय करनी होगी। उनको ये देखना होगा कि जो अधिकारी काम नहीं करें, कम से कम एक नज़ीर दें, ऐसी सज़ा दें जो नज़ीर बने। मनोज जी, इसी मध्य प्रदेश की बात करें, इसी मध्य प्रदेश में एक अधिकारी ऐसे भी थे जिनको कि महाभ्रष्ट घोषित किया गया, उनको बर्खास्त करने की सिफारिश राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से की गई।
उसी सिफारिश के दौरान वो जो चूंकि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ थी तो कहीं ना कहीं मदद होती रही। उसी बीच में वो लिफाफा बंद 2 प्रमोशन पा गए और अंततः ये हुआ कि जिस अधिकारी को सचिव पद पर रहते हुए बर्खास्त करने की तैयारी चल रही थी कि बर्खास्त हो रहा है, वही मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो मामला अदालत में चल रहा है। बिल्कुल। जिस मामले में उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की गई थी वो मामला आज भी कोर्ट में है। इस बीच में वो प्रमोशन भी पाते रहे, प्रदेश के सर्वोच्च पद पर ही पहुंच गए और बाकायदा रिटायरमेंट लेने के बाद भी जो है मजे से बैठे हुए हैं और हो सकता है आने वाले किसी समय वो किसी अच्छे पद पर उपकृत भी कर दिए जाएं। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है इसको समझना होगा कि जनप्रतिनिधि शिवराज सिंह चौहान गए वहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान पेटलावद भी गए थे, इसलिए जाते हैं शिवराज सिंह चौहान क्योंकि उनको बार बार जनता की अदालत में जाना है। वही जनता उनको वोट देकर इस पद पर पहुंचाती है। यदि शायद वहां पर भी ये स्थिति निर्मित हो जाए ब्यूरोक्रेसी की तरह कि आप एक बार यूपीएससी पास करके आइए, ताज जिंदगी नौकरी कीजिए और रिटायरमेंट के बाद बोनस में विद्युत नियामक आयोग में बैठ जाइए, रेरा में बैठ जाइए, तो शायद शिवराज सिंह हो या और कोई भी न जाता। जैसे गोविंद राजपूत अभी नहीं गए। बिल्कुल। जैसे गोविंद राजपूत की जो भोजन करते हुए हंसते मुस्कुराते तस्वीर, क्योंकि गोविंद राजपूत को कोई डर नहीं है। वो जिस कैंप से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सिंधिया भाजपा के मेंबर हैं, खास सरकारें हैं उनके। उनको ये मालूम है गोविंद राजपूत को कि शिवराज सिंह चौहान या दिल्ली से भी कोई उनको मंत्री पद से नहीं हटा सकता है, क्योंकि उनको 2023 तक तो नहीं हटा सकता। उनको अभी मंत्री पद से हटाएंगे तो सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे, तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहता कि सरकार अस्थिर हो, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन शिवराज सिंह को चूंकि चुनाव में जाना है, जनता के बीच में बार बार जाना है, इसलिए उनको इस सबसे फर्क पड़ता है। वो दुखी भी होते हैं और ब्यूरोक्रेसी जहाँ नहीं जा रही वहाँ पर भी वो जाते हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा सिंधिया खेमे की बात करें तो एक और उनके उसी खेमे के एक मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। हम देखते हैं कि एक खबर आती है कि एक मकान में जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं, उसमें बिल आ जाता है। मंत्री स्टेशन पर उतरते हैं, सीधे उसके घर जाते हैं, अफसरों पर एक्शन की बात करते हैं। वो नाली की सफाई भी कर लेते हैं, वो नाला नाली कचरा भी साफ कर लेते हैं। जो मूल विभाग है उसको छोड़ के वो सारे काम कर लेते हैं। हम देखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को कि उनकी सभा में, उनके कार्यक्रम में एक छोटा सा कर्मचारी नहीं आता तो उसको मंच से ही वो सस्पेंड कर देते हैं। हम उज्जैन का उदाहरण भी देखते हैं, हम इंदौर का, कि एक गाड़ी में वो आदमियों को भरते हैं, भिखारियों को, और उनको उज्जैन छोड़ाते हैं तो इक्का दुक्का छोटी मोटी कार्रवाई करती है। तो ये जो मंत्रियों का अलग अलग गैर जिम्मेदाराना रवैया, कोई तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई बिल्कुल नहीं निभा रहा। तो जो प्रभु जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हर साल में परीक्षा देना है, तो इन मंत्रियों को भी देना है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा था कि 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। क्या उससे भी ये मंत्री सबक नहीं लेते और अपने अपने विभाग के अफसरों को कम से कम वो टाइट कर दें? क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं, आपको तो जिस विभाग का जिम्मा है, कोई 1 या 2 विभागों का है, कम से कम उसमें आप ढंग से काम कर सकते हैं। देखिए मनोज जी, जो प्रभु जी ने कहा था कि उनको डर नहीं है तो जो अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुनकर आते हैं उस पर मंत्रियों का ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे आपने प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात की, तो उनका जो नेचर है वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एक कार्यशैली होती है कि आप सिस्टम को ही सुधारना चाहते हो तो आपको बार बार, वो 3 बार इसी मामले में कि बिजली के बिल बढ़े हुए, भोपाल में 3 जगह जा चुके हैं अब तक जब से मंत्री बने हैं, तो आपको बार बार जाने की क्या जरूरत। जब आपके सामने एक गलती सामने आ गई है तो आप पूरे सिस्टम को क्यों दुरुस्त नहीं कर देते हो कि स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है। आपको सिर्फ सुर्खियों में आना है, मीडिया में आना है कि आए एक बिल ज़्यादा आ गया या जिसके यहाँ कनेक्शन ही नहीं था उसके यहाँ बिल, तो आप ट्रेन से उतरते हैं और सीधे उसके घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि मीडिया में आना है, आपको सुर्खियों में आना है, चर्चा में बने रहना है। जबकि होना ये चाहिए कि आपकी कार्यशैली में वो हो। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जिस तरह शिवराज जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको वो ही बराबर सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आपका विभाग दुरुस्त करो, आप उसमें सुधार करो और ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि जिसमें सुधार हो, भविष्य में वो सही दिशा में जा सके। लेकिन आप देखिए कोई मंत्री उस दिशा में काम नहीं कर रहा है। इसमें भी अब बात कर रहे हैं हम, तो एक दूसरे पे जो दुर्घटना हुई है एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है पीडब्ल्यूडी की मतलब सड़क खराब थी इस कारण हादसा हो गया, कोई परिवहन विभाग पे लगा रहा है, कोई लोकल पुलिस पे लगा रहा है, या कोई ड्राइवर पे लापरवाही का आरोप लगा रहा है। जबकि जिम्मेदारी तय हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे हादसे, चाहे राजगढ़ का हादसा हो या पहले भी जो हादसे हुए हैं, वो दोहराए नहीं जाते। हमने देखा यहाँ सड़क खराब है तो आप निश्चित तौर पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चिन्हित करें। हो सकता है मनोज जी यदि उसमें गहराई में हम जाएं तो वो सड़क 4 बार बन चुकी होगी। बिल्कुल। यदि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यदि सड़क की वजह से हादसा हुआ तो उस पर भी कार्रवाई हो।
और यदि वो डाइवर्ट हुआ तो कौन देखेगा? यदि 5 दिन से वहाँ रास्ता बंद है तो आप सोचिए वो जिला प्रशासन और पुलिस क्या कर रही थी। बिल्कुल, और एक हाईवे बंद है, 5 हाईवे 5 के दिन से कारण। बंद है तो सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है? वहाँ का प्रशासनिक मुखिया जिम्मेदार है, पुलिस का मुखिया जिम्मेदार है। 5 दिन से हाईवे बंद है और आपने चेक नहीं किया, रूट डाइवर्ट हो रहा है, उस पर ट्रैफिक जा रहा है, आपको हादसे की आशंका पहले ही व्यक्त हो जाना चाहिए। वहाँ आपने फोर्स लगाया, डाइवर्ट रूट किया है, यदि आप रास्ता खुलवा रहे हैं तो आपने डाइवर्ट रूट किया होगा तो वहाँ आपको फोर्स लगाना चाहिए था, उस पुलिया के पास भी लगाना चाहिए थी, वैसे इंतजाम करना चाहिए थी यदि आप रास्ता नहीं खुलवा पा रहे। लेकिन सब सो रहे थे, जब जागो तब सवेरे जैसे हाल हैं, कोई जागना ही नहीं चाहता। यहाँ पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो अब आदमी प्रशासन आपका सक्रिय हो रहा है, तो पहले उन प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि सड़क खराब है तो PW डिपार्टमेंट की सड़क है तो जिम्मेदार वहाँ पे कौन देखने वाला था, इतने दिनों से सड़क खराब है, SP पे कार्रवाई होना चाहिए। ट्रैफिक पे का जो प्रभारी है वहाँ का सीधी का, उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि आपने मार्ग क्यों नहीं खुलवाया। तो जिम्मेदारी तय ही नहीं है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि उनको 5 साल में चुनाव में जाना है, जनता से वोट मांगने जाना है, तो उनके बीच में उनकी संवेदनशीलता अलग है और नेताओं की संवेदनशीलता से इतर अधिकारियों की कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। आप कह रहे हो कि भाई एक बार तबादला हो गया, आपने सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल, सस्पेंड करने के बाद आपको पूरी तनख्वाह भी उस समय की मिल जाती है, आप निर्दोष करा रहे हो, चार्जशीट नहीं दी जाती। आप सोचिए मंदसौर का जो आपने जिक्र किया है, वहाँ जो CSP थे वो आजकल राजधानी में है, उनको 90 दिन में आपने चार्जशीट ही नहीं दी, बहाल हो गए वो। तो आप जिम्मेदार, जब तक कार्रवाइयाँ सख्त नहीं होंगी, जो 20-50 का फार्मूला है भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई का, वो नियम जो है, आप उनको घर बैठाओ बर्खास्त करो, तो आप देखेंगे तब जाके असर होगा। वरना ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे और 4 दिन जागेंगे ये, फिर सो जाएंगे। अभी जैसे ही हादसा हुआ है आपको देखिए कार्रवाई होती दिखने लगेगी, तत्काल जैसे पहले भी हुआ था। इसके बाद कोई वो RTO कहाँ है जिस पे पहले कार्रवाई सस्पेंड की थी, वो बहाल हो गया, अच्छी जगह फिर पोस्टिंग हो गई उसकी। बिल्कुल। तो जिन लोगों को आप हटा देते हो उनको फिर अगली जगह पोस्टिंग कर देते हो और उससे अच्छी पोस्टिंग मिल जाती 1 महीने बाद, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये राजनेताओं को भी, सरकार को भी, जो सत्तासीन है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यदि किसी अधिकारी ने लापरवाही की है, हमने उसको हटाया है, तो फिर उसको दूसरी पोस्टिंग तब तक ना मिले जब तक वो सुधर ना जाए। उसको 5 साल तक आप पनिशमेंट दीजिए, आप मंत्रालय में बिठाइए, निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा जब पोस्टिंग नहीं होगी। अभी वो देखते हैं कि 1 महीने बाद फिर पोस्टिंग मिल गई तो उनका डर खत्म हो गया कार्रवाइयों से। प्रभु जी, डर खत्म हो गया कार्रवाई से। लेकिन एक और चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि जो घटना हुई है कि हम ग्वालियर कमिश्नर को इसलिए हटा दिया जाता है कि वो तनख्वाह समय पे नहीं बांटते हैं, निगम निगम कर्मचारी कचरा सड़क पे फेंक देते हैं। शराब कांड में कार्रवाई होना थी आबकारी विभाग के बड़े अफसरों पर, लेकिन SP कलेक्टर नप जाते हैं। उज्जैन में वही होता है जो बाकी आपने उदाहरण पिछली बार बताया। इस मामले में 52 जाने गई हैं, अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। और मज़े की बात है कि 32 सीटर बस में लगभग 50 से ज़्यादा सवारी। जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर है, वो ये बताते हैं कि हादसे का कारण खराब सड़क है, यानी वो खुद भी PWD के एक्सपर्ट हो जाते हैं। PWD मंत्री कह रहे हैं कि साहब वो तो 32 सीटर में इतनी 32 सीटर में इतनी सवारी क्यों थी। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, तो अफसर तो मजे ले रहे हैं क्योंकि अभी तक ना RTO पे जिम्मेदार कार्रवाई हुई। जैसा ब्रजेश जी ने बताया कि अगर 5 दिन तक एक हाईवे बंद है, अगर 5 घंटे का हाईवे बंद हो जाता है तो उसकी जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ हैं वो हमको पता है कितनी खतरनाक होती है। उसकी कोई जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जहाँ आपको नहीं लगता कि जहाँ त्वरित एक्शन की ज़रूरत है कि कम से कम ऐसा एक्शन होता है, जैसे नरोत्तम मिश्रा ने मंच से आपको सस्पेंड कर दिया, भले आप सफाई दे रहे हैं कि मैं तो मौके पर था, तो ऐसी एक नज़ीर बने। क्योंकि RTO क्या कर रहे थे, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, जो SP कलेक्टर है वहाँ के, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो PWD के अफसर थे कि अगर कोई घाट है, अगर वो बरसों बरस से 70 साल से वो बन ही नहीं पाया, हर बार नई कंपनी आती है भग जाती है, तो उस पर कौन मॉनिटरिंग करेगा। तो ऐसी जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि टॉप टू बॉटम तय होना चाहिए कि जो नीचे का सिपाही है उससे लेके SP तक, जो PWD का छोटा सा कर्मचारी उससे लेके मंत्री तक, वैसे तमाम सारे लोगों पर एक कार्रवाई तय हो और एक एक्शन हो, जैसा आपने कहा नज़ीर बने कम से कम। देखिए मनोज जी, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक अधिकारी नहीं पहुंचा तो उन्होंने उसको हटाने की कार्रवाई कर दी। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं जी। जिस विभाग की सड़क थी, जो खराब सड़क है, जिस सड़क पे गड्ढे हो गए थे, उस विभाग के मंत्री की अभी पिछली 26 जनवरी को वो सागर में ध्वजारोहण करने गए थे। उनकी अगवानी करने के लिए उनके PWD के इंजीनियर नहीं पहुंचे जिनकी वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, तो उनको 2 अफसरों पे जो एक्शन हुआ बिल्कुल उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इस मध्य प्रदेश में ऐसी कार्रवाइयाँ जरूर होती हैं। नेताओं के सम्मान में यदि कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। जनता चाहे जितनी भी परेशान होती रहे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। PWD मंत्री को इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि उनके क्षेत्र की जनता नहीं है।
सीधी का कोई जनप्रतिनिधि वहाँ का कोई मध्य प्रदेश सरकार में भी कोई मंत्री नहीं है। जो रामखिलावन पटेल पहली बार मंत्री बने सतना से, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो विभाग समझने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए कि उनके जिले में घटना हुई है और इंदौर के जो उनके साथ जो दूसरे मंत्री को भेजा था वो वहाँ पर लोगों को दिलासा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री गायब है, लोकल मंत्री जिनका कि क्षेत्र है। तो ये स्थिति वहाँ पर जब जनप्रतिनिधियों की है, मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री अब शायद लौटने के बाद, आज तो वहीं सीधी हाल्ट करेंगे, कल लौटने के बाद हो सकता है कुछ अफसरों को वहाँ पे सस्पेंड किया जाए, इधर उधर किया जाए। कि जो इधर उधर करना ये कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। आपको कार्रवाई यदि जिस तरीके से अपराध के मामले में आईपीसी में सारे अपराध डिफाइन है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होना चाहिए। वहाँ पर भी तो गैर इरादतन हत्या का मामला लगता है ना एक्सीडेंट के मामलों में, तौर पर तो उस तरीके का मामला यहाँ पर इन अधिकारियों के खिलाफ लागू होना चाहिए। वैसी एफआईआर इन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। जिसकी सड़क है उसने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं की, सड़क क्यों नहीं बनी, मरम्मत के लिए बार बार निर्देश दिए जाते हैं, मरम्मत क्यों नहीं हुई। बिल्कुल। संबंधित मंत्री समीक्षा क्यों करते हैं हर महीने? मुख्यमंत्री ने कहा हर सोमवार को मंत्री बैठे विभाग की समीक्षा करें। परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात हो रही है जी, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो एक पूरे सिस्टम में यदि ऊपर से नीचे तक कार्रवाई होगी, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि 4 दिन तक वहां पर जाम लगा रहा, आपको क्यों समझ में नहीं आया, क्यों सूचना नहीं मिली, आपने क्यों उसको जाम को हटवाने की कोशिश नहीं की। पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके नीचे सीएसपी से लेकर नीचे तक उस थाने का जो इंचार्ज है उस तक होनी चाहिए। संबंधित वहाँ की पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर तक कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम कीपर यदि है तो उस तक को, तो एक पूरा जब चैनल आप गिराओगे एक बार तो शायद वो चीज़ सुधार होगी। और इसलिए यहाँ पर मैं बताऊँ, जिस तरीके से मिलावटखोरी अभियान, ये अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो दांव लगाया के खिलाफ जो बात कि माफिया को तो आपको, माफिया के खिलाफ तो आपको अपराध दर्ज करना ही है। उस माफिया की आर्थिक संपत्तियों को जिस तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं कि जड़ से मिटा देना, उनके मकान तोड़ देना, बिल्कुल, उनकी जो है सारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर देना, हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो माफिया है, सरकारी माफिया जो सिस्टम को खोखला बना रहा है, दीमक की तरह बैठा हुआ है, जो अपना काम नहीं कर रहा है। पीडब्ल्यूडी के संबंधित एसडीओ या संबंधित कार्यपालक मंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके क्षेत्र की सड़क खराब है तो उसकी मरम्मत कराएं। अब कोई मुख्यमंत्री को या विभाग के मंत्री को कोई ऐसा दिवा सपना तो आ नहीं रहा कि आंख बंद करें और देखें पूरे प्रदेश में कि कहाँ कौन सी सड़क खराब है, वो निर्देश जारी करे बन जाए। ये रिपोर्ट तो नीचे से ऊपर तक आती है ना। कलेक्टर के पास हर महीने मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं कलेक्टर, उनके पास भी शिकायत पहुंची होगी ना, सड़क खराब है। कलेक्टर ने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? पुलिस अधीक्षक जन सुनवाई करते हैं, उनके पास भी जानकारी पहुंची होगी, या थानेदार आया होगा मीटिंग में कि साहब सड़क बहुत खराब है, जाम के कारण नहीं पहुंच पाया, उसने रिपोर्ट किया होगा। तो ये जो चैनल है जो ऊपर से नीचे तक, जो जिसकी लेतलाली की वजह से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। चाहे बस में परमिट वाली बस थी तो उसने इतने सारे लोगों को ज़्यादा क्यों बैठा लिया, परमिट से ज़्यादा, बिल्कुल, रूट डाइवर्ट क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ें देखने वाले कौन है? उनके खिलाफ यदि आप एक साथ, यदि इसी मामले में, इसी बस हादसे में यदि एक साथ शिवराज सिंह चौहान 30-40 जो भी जिम्मेदार दिख रहे हैं नीचे से ऊपर तक, सबको हटा दें, जिस भी विभाग के हों, जिस भी विभाग के हों, उनको सस्पेंड ना करें, सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई करें कि आप उनको सस्पेंड कर दीजिए, 10 दिन के अंदर आरोप पत्र दीजिए। जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले कराए जाते हैं उस तरीके से निकल आप सरकार फास्ट ट्रैक काम करे कि आप 10 दिन के अंदर उनको आरोप पत्र दीजिए, उनसे जवाब लीजिए, उसके बाद बर्खास्त कर दीजिए इन सबको। तो आप देखिए मध्य प्रदेश का सिस्टम पूरी तरह सुधर जाएगा मनोज जी। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। वहाँ योगी आदित्यनाथ यदि कहते हैं कि अपराध मुक्त कर दो, जो दिखे गोली मार दो, तो गोली मारना शुरू हो जाता है। वहाँ के अपराधी पुलिस की गाड़ियों में बैठ के नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल डर के मारे कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा कि अपराधी को। तो ये जो डर है, ये डर पैदा करना होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि आप बोल दीजिए हो जाएगा। ये डर पैदा बोलने से नहीं होगा, आपको उसमें कार्रवाई होती हुई दिखानी होगी और कड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनको एक संदेश देना होगा नीचे से ऊपर तक कि वो जो कहते हैं वो असर करता है, तो फिर नीचे वो कार्रवाई ढंग से होगी। ब्रजेश जी, डर की बात की प्रभु जी ने, और एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा आपको। 2 उदाहरण देता हूँ। 2 दिन पहले इंदौर में एक बुजुर्ग महिला मिलती है, लावारिस, जो अनपढ़ है, जिसके पैर में कीड़े पड़ गए हैं, हड्डी दिख रही है, लेकिन वो एमवाय अस्पताल, सरकारी अस्पताल जाने से इनकार कर देती, कहती मैं यहीं मर जाऊंगी। तो ये सिस्टम है का सरकारी। एक अधिकारी एडीजी लेवल का जो कैमरे में कैद होता है, रिश्वत लेते हुए, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है कि सामने कोई नहीं आया, ये अमेरिका से कहीं से वायरल हुआ। तो ये वो 2 चेहरे हैं सरकारी सिस्टम के। तो आपको लगता है इसमें सुधार कैसे होगा?
देखिए मनोज जी, सुधार तब होगा जैसे प्रभु जी ने कहा है कि आपको फास्ट ट्रैक तरीके से कार्रवाई करना पड़ेगी। हम देखते हैं कि आप विभागीय जांच के निर्देश दे देते हो, आप किसी को सस्पेंड कर देते हो, उसको चार्जशीट नहीं दी जाती, 90 दिन में बस स्वाभाविक हाल हो जाता है और उसको पूरी तनख्वाह मिल जाती है। इस दिन वो पिकनिक मना लेता है, पर्यटन घूमे आता है, देश विदेश घूमे आता है, कोई वो और नहीं शायद है उसको और अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, और फिर अच्छी पोस्टिंग मिल जाती। आपको इसकी भी जो नियम बने हुए हैं बाकायदा कि आपको कितने दिनों में विभागीय जांच पूरी करना है और जो कार्रवाई होना, उन कार्रवाइयाँ होती नहीं। विभागीय जांच 5-5, 10-10 साल से मनोज जी लंबित हैं। जब ये लंबित लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उन पर विभागीय जांच ही पूरी नहीं हो पाती, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? पूरे सिस्टम में सुधारने के लिए जिस तरह से प्रभु जी ने जो आइडिया दिया है कि आप एक सुझाव दिया है कि एक फास्ट ट्रैक तरीके से कार्रवाई सरकार को विचार भी करना सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिनकी लापरवाही है उनकी तत्काल जांच और वो सार्वजनिक की जाए। हम देखते हैं कि जब लोग भूल जाते हैं तो आप उनको बहाल कर देते हो, उनको अच्छी पोस्टिंग दे देते हो। इस मामले में देखिए, बार बार जब मुख्यमंत्री सीधे क्षेत्र में जा रहे हैं, आप अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप भी जाइए, लेकिन कोई अधिकारी गांव में नहीं। ये मामला भी एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से अधिकारी एसी चैम्बर में बैठ के काम करते हैं। यदि वो सड़क पर निकल रहे होते तो निश्चित तौर पर उनको भी 5 दिन से समस्या का उनको कम से कम जनता की समस्या का पता होता कि इस रास्ते से जा रहे हैं। तो हम कभी, आप देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी का उदाहरण देखिए, जिन सड़कों पर IAS IPS चलते हैं, मंत्री चलते हैं, वहाँ कभी एक गड्ढा नहीं मिलता आपको। लेकिन आप दूसरी तरफ जाओगे तो जहाँ पे वो नहीं चलते तो गड्ढे मिलते हैं। तो अधिकारी निकलते ही नहीं है। जनप्रतिनिधि की तो मजबूरी है, और जनप्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो प्रभारी मंत्री हैं या मंत्री हैं वो पूरे दौरे करें, एक दिन भोपाल में रहें, समीक्षा करें, तो वो देखते नहीं है। जिम्मेदारी तय नहीं होती, यही वजह है कि हादसे होते हैं। तो जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी फास्ट। अब जो बुजुर्गों का मामला था इंदौर वाला, आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई, कौन लोगों ने उनको छोड़ के उज्जैन के बाहर फेंके आए थे, सारे भिखारियों को ले जाकर। तो आप देखिए संवेदनशीलता क्या है, तत्काल आपने कार्रवाई कर दी लेकिन जांच आज तक शुरू नहीं हुई। ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं। वो भी इसलिए हो गया कि मामला सोशल मीडिया में वीडियो आ गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन किसको कहां ले आके छोड़ा है। जी बिल्कुल, जब एकदम सख्त कार्रवाई करेंगे तो अगला अधिकारी कोई भी गलती करने से डरेगा, वो ऐसी रिपीट नहीं होगी ऐसी गलतियां। लेकिन यदि आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे तो ये बस हादसा हुआ है, 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे, 15 दिन बाद सब भूल जाएंगे मनोज जी, फिर अगला बस हादसा होगा, फिर हम इसी तरह से यहाँ पे जिरह करेंगे, बाहर बहस करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक सख्त कार्रवाई करोगे तो ये दोबारा ऐसे हादसे होंगे नहीं। होंगे तो लोगों अधिकारियों में डर होगा, डर पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह सीएम कहते हैं कि अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए, वैसे ही प्रशासन में भी डर पैदा होना चाहिए कि सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, सही से काम नहीं करोगे, गलत काम करोगे, लापरवाही बरतोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा अपराधियों के साथ हो रहा है। आपको घर बैठा दिया जाएगा, आपकी संपत्ति की पूरी जांच की जाएगी, विभागीय जांच के साथ साथ आपके भ्रष्ट तंत्र से कैसे पैसे कमाएं, एक डर पैदा करना पड़ेगा, तब जाके ये नजीर बनेगा। आज ऐसे कार्रवाई कर देंगे तो नजीर बनेगा और हमेशा के लिए आपके ऐसे हादसे पर रोक लग बिल्कुल, जैसा इंदौर में हमने देखा कि राशन माफिया के साथ साथ जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हो रही है। तो इसी प्रकार की कार्रवाई मध्य प्रदेश में होना चाहिए और उम्मीद की जाना चाहिए कि इस मामले में मुख्यमंत्री कुछ ऐसा फैसला ले जो कि मध्य प्रदेश में नजीर बने। इस चर्चा में फिलहाल आज इतना ही, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे इस सिस्टम कब सुधरेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वो कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता उनकी भगवान है और वो उनके पुजारी हैं। तो आज हम उन्हीं पुजारी से एक अनुरोध करते हैं कि वो उस भगवान की खातिर ऐसे नियम लाएं, ऐसी सख्त एक्शन ले, ताकि जो उनका भगवान है, उनकी जो पीड़ा है, उनको पीड़ा पहुंचाने वाले अफसरों को एक सख्त संदेश मिले, उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन हो, ताकि जनता को भी लगे कि जो उनका पुजारी है वो वाकई में उनकी गंभीरता से चिंता करता है। और जिस दिन ऐसा होगा, निश्चित तौर पर जैसा प्रभु जी ने और हमारे सहयोगी ब्रजेश ने भी कहा है, तो अगर जिस दिन ये नज़ीर बनने लगेंगे इस प्रकार के एक्शन, उस दिन से पूरा सिस्टम में सुधार हो जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।